मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। धारावी के विकास की पहली सीढ़ी चढ़ी जा रही थी, यानी कि डेवलपर जो है अडानी एंड ग्रुप के भूमि पूजन की शुरुआत कर रहे थे। 7 तारीख का उन्होंने तारीख रखा था कि उस वक्त भूमि पूजन होगा और तमाम मीडिया अखबारों में इसकी खबर भी पहुंच गई थी। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन ने एक मोर्चा लिया और हर जगह व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए ये कहा कि हम ये भूमि पूजन होने नहीं देंगे। इस भूमि पूजन को रोक दिया गया और इसकी तारीख 12 सितंबर की गई और आज 11 सितंबर को धारावी बचाओ आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं ने धारावी के लेबर कैंप ईरानी होटल पर बैठकर एक अनशन का कार्यक्रम लिया, उपोषण का कार्यक्रम लिया, भूख हड़ताल का कार्यक्रम लिया, जिसमें सभी पार्टी के लोग मौजूद थे और उसमें खास करके धारावी के खासदार वो भी हाजिर थे। लेकिन उस उपोषण को लेकर, उस भूख हड़ताल को लेकर कई लोग ऐतराज जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ धारावी बीजेपी के उत्तर भारतीय के महामंत्री हमारे साथ मौजूद है, रमाकांत जी। रमाकांत जी, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप जो है वो इस अनशन का आपको तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह की बात है? नहीं, अनशन जो है लोगों का मौलिक अधिकार कि लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए, जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, अनशन किए, वो लोगों का मौलिक अधिकार है। लोगों को अपनी मांग मनवाने के लिए करना चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन अनशन करने का एक जो कारण होता है वो साइंटिफिक कारण होना चाहिए कि हम अनशन क्यों कर रहे हैं करके। अनशन करने से मिलने वाला क्या है? जो आज धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों ने अनशन किया, धारावी बचाओ आंदोलन की मांग थी कि धारावी का विकास होना चाहिए, धारावी के लोगों का पुनर्वसन धारावी में होना चाहिए, 400 स्क्वायर फीट का मकान मिलना चाहिए। वो सारी बातें जब सरकार मान रही है। दूसरा, आज ये धारावी बचाओ आंदोलन के जो लोग हैं, इन्होंने जो बैनर बनाया था धारावी बचाओ आंदोलन 11 सितंबर गुरुवार, अभी इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि 11 सितंबर और गुरुवार है कि आज बुधवार है। तो ये छोटी छोटी चीजों में इतने उलझे हुए लोग हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि धारावी का विकास का विरोध करना है कि धारावी के लोगों का विरोध करना है, या आज गुरुवार है कि शुक्र बुधवार है, यही इनको पता नहीं है। जब सरकार जब सर्वे कर रही है, सर्वे के बाद में आंकड़े आए, अभी पता नहीं इन लोगों को कैसे ख्याली पुलाव आ गया कि 12 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है। ऐसी मेरी तो कोई जानकारी नहीं कि ऐसा कोई भूमि पूजन कल होने वाला है। मैंने खुद श्रीनिवासन जी से आज सुबह फोन पे बात किया, सर कल आप धारावी आ रहे हैं क्या भूमि पूजन के लिए? बोले कल के मेरे शेड्यूल में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपने अभी कहा कि धारावी करो को 400 स्क्वायर फीट मिल रहा है, इसका कोई जीआर नहीं है, ना ही अडानी ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 350 स्क्वायर फीट ही मिलेगा। तो ये आपकी बात शायद गलत है कि 400 स्क्वायर फीट मिल रहा है धारावी। नहीं, हम जो धारावी बचाओ आंदोलन की मांग थी 400 तो 500 की थी। नहीं, 500 की तो गफलत है। धारावी बचाओ आंदोलन 2004 से लेके 2023 तक, जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक हमारी मांग थी 2023 तक की 400 स्क्वायर फीट का मकान मुफ्त मिलना चाहिए। ये 500 स्क्वायर फीट की जो मांग है, ये तो जब से कुछ लोग जुड़े जिनको खाली विकास नहीं चाहिए, खाली आंदोलन और धारावी के लोगों को डिस्टर्ब करके रखना है, जब से वो क्या नाम है हमारे नेता उद्धव साहब ठाकरे, उनको पता नहीं कैसे स्वप्न आया कि धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फीट मांगना चाहिए। क्यों मांगना चाहिए? जब वो 2012 में सभा हुई थी, उद्धव साहब खुद आए थे, उस समय उन्होंने खुद मांग की थी कि धारावी को लोगों को 400 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। अभी जब सरकार 350 प्लस बालकनी वगैरह देने की बात कर रही है तो बैठ के बातचीत करना चाहिए। अभी पता नहीं उनको कैसे 500 स्क्वायर फीट का ख्याली खुला हुआ है, स्वप्न आ गया 500 मांगना चाहिए। किसने कहा उद्धव साहब को मांगने के लिए? एक। दूसरा, आज जो लोग आंदोलन में या मोर्चे में बैठे हुए थे, उनकी पार्टी के जितने नगर सेवक हैं, वो जाके अडानी के जो इस प्रोजेक्ट को जो देख रहे हैं, प्रणव अडानी, उनके साथ में मीटिंग करके आते हैं, बातें वहां जाके गुप्त कमरे में समझौता करेंगे और यहाँ आके रोड पे बैठ के जनता को दिखाने के लिए चुनावी एजेंडा बना के नाटक करेंगे। वो तो पुरानी बात हुई। अब जो है ये सारा मामला खत्म हो, जब किसी को मालूम नहीं था उस वक्त ये बातें हुई और उसके बाद सारे नगर सेवकों को कह दिया गया और वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा सर आपने कहा है कि
जिस तरह से 500 स्क्वायर फीट की बात है, ये धारावी करों की मांग है, क्योंकि धारावी कर तो चाहता है ना कि जब इतनी बड़ी जगह है, इतना सारा आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो उस प्रॉफिट में धारावी कर को भी मिल जाए। क्या फर्क पड़ता है अगर धारावी कर को मिल जाए उसका फायदा, तो क्या नुकसान है इसमें? धारावी और धारावी के लोगों को जितना फायदा मिलेगा मैं उसके साथ में 100% हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि धारावी के लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान हो और सभी लोगों का फायदा हो, सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर मिले इसमें। लेकिन जो धारावी में अभी टाटा पावर है, पांजा की खाड़ी है, ये सारे भागों में जहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, और डेपो है, नेचर पार्क है, वहां जब डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन वो आर्किटेक्ट की बातें हैं, मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूँ, मेरा विषय भी नहीं है। विषय ये है कि लोगों को घर मिलना चाहिए और धारावी में मिलना चाहिए। जब तक सरकार ये लोग सर्वे नहीं कर पाएंगे, अच्छा सर्वे का काम भी अडानी के लोग उनको खाली टेक्निकली के लिए मदद कर रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट जो धारावी का डेवलपमेंट का जो विषय है, ये पूरा विषय जो है महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है, ये हमारे कैलाशवासी मंत्री महोदय, सांसद महोदय एकनाथ गायकवाड़ जी के स्वप्न को पूरा करना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग जो है गायकवाड़ साहब के सपने को भी पूरा होने नहीं देखना चाहते। सर, आपने कहा अभी कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है उसके अंदर जो महाराष्ट्र शासन के लोग हैं, लेकिन मैं खुद उस सर्वे में मौजूद था, मैंने खुद देखा, उसमें सरकारी कोई लोग नहीं, सारे वर्कर जो है वो अडानी के ही हैं। आपका ये कहना भी यहाँ गलत हुआ कि उसमें सरकारी लोग है, तो सरकारी कोई लोग नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे पर स्टैंप या कोई कागजात सरकारी नहीं है, सादा सा पेपर है, सादा सा फॉर्म है, और उस पर सिग्नेचर ली जा रही है, और वो पावती भी जो है वो सादी सी पावती लोगों को दी जा रही है। सादी सी पावती मैंने तो देखी नहीं पावती, इसलिए मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन जो ऑथेंटिक सर्वे है उसमें सरकारी के लोग और उनकी गाइडलाइन के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो भी सर्वे होते हैं, अभी इसके पहले जो मसाल ने सर्वे किया था, तो मसाल एक संस्था के माध्यम से। हाँ, अगला सवाल मेरा ये है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, अगर आपके पास मास्टर प्लान नहीं है, अगर आपके पास धारावी के विकास का कोई प्लान नहीं है, तो आप ये भूमि पूजन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से आप बिल्डिंग बनाएंगे, कितने लोगों के लिए घर बनाएंगे और कितने लोगों को वहां पर आप जगह देंगे? मास्टर प्लान बनाने के लिए ही तो सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए कि कितने घर हैं, कितने दुकान हैं, कितने मकान हैं, कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितनी चर्च है। इन सारी चीजों का जब तक सरकार के पास उचित या कॉन्क्रीट आंकड़ा नहीं होगा, तब तक मास्टर प्लान कैसे बनाया जा सकता है? मास्टर प्लान बनाने के लिए भी तो कुछ आधार होगा ना, करना पड़ेगा अपने को। हाँ, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण लोगों तक नहीं है ना, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि कुछ हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ देंगे, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी साथ हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रह गया कि भूमि पूजन जो हो रही उस पर आपने जवाब नहीं दिया। भूमि पूजन तो कल हो ही नहीं रहा है। नहीं, 7 तारीख का जो सारे पेपर अखबार में 7 तारीख को कुछ लोग जो है इलेक्शन के माहौल को अपने हिसाब से नहीं, न्यूज पेपर में आया था, बाकायदा मेरे पास कटिंग आए हैं। हाँ, न्यूज पेपर मैंने भी पढ़ा, लेकिन इस तरह का ना तो सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है, ना डीआरपी पीवीएल की तरफ से कोई गाइडलाइन है। लोग ये अफवाहों का बाजार गर्म करके रखे हैं। आज सुबह मैंने श्रीनिवासन जी को, जिसके प्रमुख हैं डीआरपी के, उनको मैंने फोन किया, साहब क्या विषय है, कल आप आने वाले हो धारावी, कितने बजे आने हैं, क्या कार्यक्रम? बोला कि कल मेरा कोई धारावी का कोई कार्यक्रम नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे आज आश्वासन दिया। अभी वो कितना सच है, या तो अखबार सच बोल रहा है या तो अधिकारी सच बोल रहा है। तो अखबार में ये खबर दी किसने? ये तो बड़ी बाकायदा प्रेस रिलीज दी गई थी कि यहाँ ये कार्यक्रम होने वाला है, मेरी जानकारी में। और आपको मैं एक और बता दूं, आपको आपकी जानकारी के लिए, कि मेरे सूत्रों के मुताबिक मुझे ये बताया गया है कि कल भूमि पूजन है, और इस भूमि पूजन में वो तमाम उनके लोग होंगे जहां किसी को जाने की परमिशन नहीं होगी। सबसे पहली बात, अगर धारावी भूमि पूजन है तो हम उसका स्वागत करेंगे और हम जल्लोष में करेंगे। उनके ऊपर जो लेकिन यहाँ जल्लोष नहीं होने वाला है ना, यहाँ खामोशी के साथ किया जा रहा है। खामोशी के साथ हो रहा है तो ठीक है, हम उनकी उस खामोशी को भी बधाई देंगे कि भाई आप जितना जल्दी हो सके धारावी का विकास करिए। धारावी के लोगों को इस झोपड़पट्टी से, जो हमारी पहचान लोगों ने बना दी है कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, स्लम डॉग मिलेनिया, इस तरह की फिल्में बना के हमारे लोगों को बना। अभी कोई एक बंदा था गुहा करके, उन्होंने एक धारावी के ऊपर वेबसाइट बनाई, धारावी का दादा कौन। जी, धारावी का दादा मतलब क्या? हर बच्चे की जबान पे दिखाना चाहते कि धारावी का दादा कौन।
दादा मतलब क्या भाई? टपोरी मतलब धारावी का हर बच्चा टपोरी है। हर भाई, हर व्यक्ति, हर बहन भाई जो है वो दादा बन के दिखा रहा है। इन लोगों को खाली धारावी के नाम को बेच के तो अपना धंधा चलाना है। ये क्या है धारावी का दादा? आप धारावी के बारे में कभी अच्छा भी सोचिए ना। धारावी के लोग जो है पूरे मुंबई के लोगों को ड्राइवर का काम करते हैं, वॉचमैन का काम करते हैं, स्वीपर का, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, पान वाले, ये सारे लोग मेहनत मजदूरी करने वाला हर व्यक्ति लगभग धारावी से जुड़ा हुआ है। और धारावी में जो उद्योग है वो इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है। आज जो है लेदर मार्केट नंबर 1 पर है मद्रास के बाद। तो यहाँ से बहुत कुछ जा रहा है। लेकिन मेरा आपसे फिर वही सवाल उठता है कि आप बार बार स्वागत कर रहे हैं कि वेलकम, लेकिन विकास हो, यहाँ बिल्डिंगें बने, लेकिन कैसे बने, किस तरह से बने? कोई मैप तो पता चलना चाहिए, कोई सरकारी आदेश तो आने चाहिए कि भाई इस तरह से बनने वाला है, ये होगा, यहाँ ये चीज होगी, वहां ये चीज होगी, सेक्टर में होगी, सेक्टर के बाहर होगी, जहां जिसका घर है उसको वहां दिया जाएगा या बाहर दिया जाएगा, सॉल्पेंट में किसको फेंका जाएगा, मुलुंड में किसको फेंका जाएगा, मदर डेयरी पे किसको फेंका जाएगा, कंजूर मार्ग कहाँ फेंका जाएगा, बड़ाला किसको फेंका जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर तो हो गया। 2010 तक के जिनके पास पात्र डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का 2000 तक, सिर्फ 2000 तक, ये आपकी गलतफहमी है, मैं आपको क्लियर कर दूं। 2000 तक जिसको पास पेपर होगा उसको धारावी में मिलेगा, और 2000 से लेकर 2011 तक जो फडणवीस जी ने पास करवाई है वो लाइन जिसको भी होंगे उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारावी के बाहर 2.5 लाख रुपए में घर मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। मुंबई में अगर किसी को 2.5 लाख रुपए में घर मिल रहा है, बाकी के पैसे उसे ऐसे ऐसे देने होंगे। नहीं, जो भी होगा 2.5 लाख की तो सब्सिडी होगी, और वो जो डेवलपमेंट कॉस्ट लेने वाले हैं और डेवलपमेंट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपको 3-3.5 स्क्वायर फीट का मकान मिलेगा तो 7 लाख रुपए में घर मिलता है। 7.5 लाख में अगर 2,67,000 रुपए सरकार की सब्सिडी माइनस कर दिया जाए तो 5,33,000 रुपए में मुंबई जैसे शहर में 350 स्क्वायर फीट का घर बहुत कोई सर कौन कह रहा है मुंबई में मिल रहा है? ये आप यानी कि ये आप कह रहे हैं कि धारावी करो को धारावी से बाहर भेजा जाए, क्योंकि ये धारावी के बाहर घर मिलेगा, धारावी में नहीं। धारावी में ही जो 2000 तक के लोगों का जिनका डॉक्यूमेंट है उनका धारावी में मिलेगा। 2000 के बाद जिनके घर है उनको अगर आसपास में कहीं मिल रहा है तो क्या तकलीफ है उसमें? आसपास कहाँ है आप बताइए? ये वड़ाला में सावलपेन है, मदर डेयरी कोई दूर थोड़ी है। अगर यहाँ नहीं मिला तो, क्योंकि ये तो बात चल रही है, ये बातचीत चल रही है। हम जैसे मैं रमाकांत गुप्ता धारावी बचाओ आंदोलन में हम 2004 से जुड़े हुए थे। हम अगर किसी के साथ में धारावी में अन्याय होगा तो आखिर तक हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अगर आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपका सारा उठाकर मुलुंड भेज दिया जाए तो क्या आप इस पर एग्री हैं? नहीं, हम इसके लिए हम कभी तैयार नहीं होंगे। सरकार से हम आज भले हम सत्ता में हैं, हम अपने घर के लिए और धारावी करों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे कि धारावी करों का सभी का पुनर्वसन एज सुन एज होना। धारावी वही लड़ाई धारावी बचाओ आंदोलन कर रही जिसमें आप भी पहले थे। ये वही चाह रहे कि धारावी का एक बंदा चाहे पात्र हो चाहे अपात्र हो उसे धारावी में ही घर मिले, धारावी के कहीं भी मिले उसे धारावी मिले। और दूसरी बात ये कि ये जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर पात्र अपात्र का कोई नहीं होता है, इसमें पात्र अपात्र नहीं होना चाहिए। तो ये सर्वे जो हो रहा है ये पात्र अपात्र ही करने की वजह नहीं, ये पात्र अपात्र। और इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो भी मकान बनाए गए हैं उस सारे पर नंबर दिया जा रहा है। यहाँ तक के जो केबिन के मीटर है उस पर भी नंबर दिया जा रहा है। हाँ, तो उसका कारण है ना कि जैसे जब बिल्डिंगें बनेंगी तो बिल्डिंगों में मीटर होंगे, तो क्या सेकंड फ्लोर को जो नॉर्मल है 1+2 1+3 बिल्डिंग में झोपड़पट्टी की बात हो रही, बिल्डिंग की बात नहीं। आज झोपड़पट्टियों में जो केबिन है तो केबिन में जितने लोगों की व्यवस्था है, कितने मीटर्स है, उनका भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे अभी केबिन नंबर 1, केबिन नंबर 2, मतलब ऐसे बहुत सारी केबिन है। आज धारावी में आज सैकड़ों के नंबर में केबिन है, तो केबिनों का भी रिकॉर्ड होगा। मंदिर कितने हैं, मस्जिद कितने हैं, गिरजाघर कितने हैं, और उसी तरह बीएमसी स्कूल कितने हैं, प्राइवेट स्कूल कितने हैं, फायर स्टेशन कितने हैं, शौचालय कितने हैं। जो धारावी में गायकवाड़ साहब ने इतने करोड़ों का उद्योग बना के रखा है, ये धारावी में शौचालय इंडस्ट्री कहलाती है। वो सारे चीजों का रिकॉर्ड जब तक डॉक्यूमेंट पे नहीं आएगा तब तक मास्टर प्लान नहीं बनेगा और सभी लोगों का पुनर्वसन धारावी में हो, इसकी हम मांग करेंगे। और सबके आखिर तक जब तक घर नहीं मिलेगा, आखिरी व्यक्ति को घर मिलने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, सभी के लिए लड़ते रहेंगे। क्या करेंगे आप? उनके लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे और धारावी के लोगों को कोर्ट को। तो एज अ पत्रकार और धारावी का एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप सबसे पहले सरकार से ये जीआर निकाल ले
वो लिखत में ले लें कि धारावी के सभी घरों को, हर धारावीकर को धारावी में ही घर दिया जाएगा। उसकी मांग हमारी चल रही है। आपने उस चीज के लिए मुझे जागरूक किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। लेकिन वो पहले से ही मैंने पत्र व्यवहार चालू रखा है सरकार के साथ में कि धारावी के लोगों का GR निकाल के मास्टर प्लान का जो उनका जो चल रहा है सर्वे, वो सर्वे भी मास्टर प्लान बनाए और लोगों को नाके चौराहों पे लोगों को उसको मास्टर प्लान लगा के टेबल कुर्सियां लगा के लोगों को ये हॉल्स में बैठ के उनको लोगों को दिखाया जाए कि भाई आपका ऐसा प्लान बनेगा। ये जो धारावी में पुराने 5 सेक्टर थे, अभी जो रेलवे का एक नया सेक्टर बना 6 सेक्टर, इन सभी लोगों का पुनर्वसन हम कैसे करने वाले। लोगों को जब तक प्लान नहीं बनाएंगे तब तक धारावी में किसी भी एक घर को तोड़ने का इनको मौका नहीं देंगे। धारावीकर यही चाहता है, एक आम आदमी की यही मांग है, पहले हमें बताओ कहां पर हमें घर देंगे, किस तरह से देंगे, उसके बाद वेलकम। सब लोग सर्वे करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि धारावी में ही उनका विकास हो। धारावी में लोगों का ही सर्वे होगा और जब तक लोगों को पुनर्वसन यहाँ पे गारंटेड नहीं हो जाएगा, धारावी में किसी एक घर की एक ईंट हिलाने हम DRP को, PL को या सरकार को नहीं देंगे। जब तक लोगों का पुनर्वसन धारावी में नहीं गारंटी देंगे तब तक नहीं। इसके लिए चाहे धरना करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे मोर्चा करना पड़े या कोर्ट जाना पड़े, धारावी के लिए हम तैयार हैं। यानी बीजेपी भी सड़क पर उतरेगी 100%। धारावी बीजेपी या रमाकांत गुप्ता बीजेपी, ये पहले से लोगों के लिए हम उतरते रहे और आगे भी उतरेंगे। लेकिन सरकार के जो आंकड़े वगैरह आने हैं, थोड़ा सा समय देना चाहिए। हाँ, ये हमेशा लड़ने के लिए तय, कुछ चीजों के लिए हमें सामने वालों को भी मौका देना चाहिए कि आप प्लान क्या ला रहे हो, क्या बता रहे हो। अगर उनका प्लान देखने के बाद हम सेटिस्फाई नहीं होते तो हमको रास्ते में फिर से उतरना पड़ेगा, उतरना ही चाहिए।